राधे राधे फ्रेंड्स। आज मेरी आवाज़ आपको बहुत धीमी लग रही होगी। एक्चुअली कल डायलिसिस हुआ था तो दिक्कत हो गई थी थोड़ा। अगर डायलिसिस में दिक्कत हो जाती है, उल्टियाँ काफ़ी हुई, सर दर्द बहुत हुआ, कंपन हुआ, शरीर में दर्द हुआ, तो मतलब दिक्कत ज़्यादा रही। इस वजह से आज थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रही है, तो आवाज़ थोड़ा सा बदली बदली लगेगी। तो वैसे आपको साफ समझ में आएगा, लेकिन मैं रीज़न बता रही हूँ कि किस वजह से आज आवाज़ धीमी लग रही है। जब पूरी तरीके से शरीर डाउन हो जाता है तो आवाज़ में अंतर तो आएगा ही। तो वही मैं आज आपको फिस्कुला के बारे में बताऊंगी कि डायलिसिस जब होती है तो फिस्कुला का क्या रोल होता है। मैं आज आपको किडनी की डायलिसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वो आपको बताऊंगी आज। तो किडनी डैमेज होती है, इसके बाद डायलिसिस के चांस आ जाते हैं। तो डायलिसिस कैसे करते हैं? डायलिसिस का सिस्टम मैंने बताया था कि कैसे होता है, लेकिन उसका मेन सिस्टम जो है वो डायलिसिस कैसे होता है और कहाँ से होता है। तो डायलिसिस जब डॉक्टर बोल देते हैं डायलिसिस स्टार्ट करने के लिए, तो उसके पहले ही डॉक्टर हमको एडवाइस देते हैं कि आप फिस्कुला बनवा लीजिए। फिस्कुला एक सिस्टम होता है डायलिसिस करने का, वो हाथ में बनता है। कई तरह की डायलिसिस होती है, हाथ से भी होती है, गले से भी होती है, पैर से भी होती है, पेट से भी होती है, लेकिन सबसे सेफ डायलिसिस हाथ की है। तो जब हमारा क्रेटिनिन बढ़ता चला जाता है और 9 के करीब आ जाता है, तब डॉक्टर हमको सजेस्ट कर देते हैं कि आप डायलिसिस करवाइए, आप फिस्कुला बनवा लीजिए, आपकी डायलिसिस होगी। तो फिस्कुला के बारे में मैं आपको बताना है मुझे कि फिस्कुला एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करके बनाया जाता है हाथ में। वो मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी। तो उसमें हाथ में लगभग 1.5-2 घंटे का प्रोसेस होता है ऑपरेशन का। ऑपरेशन करके सिस्टम बनाया जाता है, आर्टरीज और वेनस को जॉइंट करके उसमें ऐसा सिस्टम करते हैं कि वो वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होने से जितना अच्छा वाइब्रेट होगा उतना अच्छा वो ब्लड आपको बाहर देगा। तो ब्लड को बाहर फोर्स के साथ निकालने के लिए डायलिसिस में बहुत बड़ी हेल्प होती है फिस्कुला की। तो जब ये फिस्कुला बनता है तो इसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करके ये सिस्टम पूरा बनाया जाता है हाथ में, और वो उसको तैयार होने में 45 दिन का समय लगता है, मिनिमम 45 दिन। वैसे तो 2 महीने, अगर आपका काम चल रहा है तो 2 महीने आप ले सकते हो, जितना ज़्यादा टाइम दोगे देखिए उतना अच्छा फ्रेंड्स, फिस्कुला आपका तैयार ये हो है जाएगा। फिस्कुला तो जिससे डायलिसिस होता है। फिस्कुला ये हाथ में 45 दिन में सिस्टम तैयार बनाया होता है, जाता है और जिसके थ्रू उसको फिस्कुला से उसके ब्लड जब बाहर 15 दिन आता में है, टाँके जिससे आके प्रेशर भर बनता जाते है ब्लड हैं। को बाहर आने का, क्योंकि 4 शुरुआत में घंटे ही का 2-3 प्रोसेस दिन होता बाद है ये। डॉक्टर बॉल तो चलाने 4 को घंटे बोल देते बराबर हैं। ब्लड बाहर ऐसे तो तो आता नहीं है। एक स्माइल बॉल आती है, स्माइल बॉल भी आती है, और एक मशीन भी आती है जो हाथ से ऐसे ऐसे खींचे फंसा करके हाथ में, और ऐसे ऐसे खींची जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारे हाथ का प्रेशर बना रहता है, हमारे हाथ का प्रेशर बना रहता है, जिससे फिस्कुला हमारा बहुत अच्छा तैयार होता है। जितना हम हाथ चलाएंगे उतना अच्छा हमारा फिस्कुला तैयार होगा, क्योंकि इसका प्रेशर बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो स्माइल बॉल हो आपके पास तो स्माइल बॉल को ऐसे चला सकते हैं। जब मेरा फिस्कुला बना था तो लगभग मैंने 2 साल तक स्माइल बॉल चलाई थी, और मतलब कि मेरा फिस्कुला बहुत ही अच्छा बना था। किसी किसी का फिस्कुला बहुत स्लो बनता है या फिर डिस्टर्ब हो जाता है, तो अ, मतलब फिस्कुला मेरा बेस्ट बना था। मैंने पीजीआई से ही बनवाया था फिस्कुला।
तो उस समय तो लगभग 2500 में बन गया था, तो अब तो रेट थोड़ा बढ़ गया है, शायद 5 या 7 हज़ार हो गया है। तो हाथ जितना आप हाथ चलाएँगे, जितनी एक्सरसाइज करेंगे, उतना अच्छा आपका फिस्कुला तैयार होगा। ये मैं दिखाऊँ आपको, ये जो सूजन है, तो ये फिस्कुला है। पहले ये सूजन नहीं रहता है, लेकिन निडिल लगाए-लगाए ज़्यादा निडिल जब लगाई जाती है, तो एक आध बार सूजन आ गई थी, इस वजह से ये चीज़ निकल आती है। तो पहले बिल्कुल नॉर्मल था, तो इसका भी यही फिस्कुला बनता है और इसी से निडल डाल करके और डायलिसिस की जाती है। फिस्कुला को सही से देख रेख करना बहुत ज़रूरी है। फिस्कुला फिस्कुला वाले हाथ से आपको वज़न नहीं उठाना है। फिस्कुला वाले हाथ से आपको कोई निडल नहीं लगानी है। फिस्कुला वाले हाथ को आपको ऐसे करके सोना नहीं है, क्योंकि मेन है कि इसको दबना नहीं चाहिए हाथ को। अगर ये हाथ आपने दबा दिया तो फिस्कुला बंद होने का खतरा रहता है। और फिस्कुला अगर नहीं आपका है तो बहुत दिक्कतें आती हैं डायलिसिस में, क्योंकि गले से हो या पैर से हो या पेट से हो, इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे सेफ डायलिसिस आपकी हाथ से है, तो फिस्कुला को सेफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी से आपकी डायलिसिस होती है। जब ये तैयार हो जाता है तो आपके हाथ में 2 नीडल लगाई जाती हैं, एक आगे और एक पीछे। उसी से डायलिसिस वगैरह लगा करके मैंने आपको डायलिसिस दिखाई थी, मेरी जब डायलिसिस हो रही थी। मैं अभी भी आपको दिखा दूँगी कैसे डायलिसिस होती है। तो दोनों नीडल लगा करके और एक से ब्लड निकाला जाता है और एक से अंदर चढ़ाया जाता है। तो जो ब्लड निकाला जाता है, निकालने वाला प्रोसेस फिस्कुला करता है। फिस्कुला जितना अच्छा चलेगा उतना अच्छा वो मशीन को ब्लड दे पाएगा। किसी किसी का बहुत धीमा चलता है तो बहुत कम स्पीड से ब्लड ले पाता है, 150, 160, 170। और अगर किसी का अच्छा फिस्कुला चल रहा है तो 200, 250, 300 तक भी स्पीड ले लेता है ब्लड की। तो ये फिस्कुला का काम होता है। ये भी डायलिसिस का किडनी का एक पार्ट ही मानिए आप लोग, क्योंकि इसका भी होना भी बहुत ज़रूरी है और इसको सेफ रखना पड़ता है। फिस्कुला आपका तभी बनता है जब डायलिसिस होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।